अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो व्यूअर्स, आज फिर एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने हमें इतने अच्छे, इतने खूबसूरत दिनों से, इतने अच्छे मौसमों से नवाजा है। तो व्यूअर्स, अभी यहाँ पे मैं बैठी अपने रिक्शे का वेट कर रही थी, ठीक है। और मौसम जो था माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है आजकल नरम गर्म सा मौसम होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस इसी को एंजॉय कर रही थी बाहर बैठ के, और साथ ही मैं अपनी जो है रिक्शे का वेट कर रही थी जॉब पे जाने के लिए। और यहाँ पे जी मेरा रिक्शा तकरीबन आ चुका था, मिस कॉल आ गई थी मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को भी रेडी कर लिया था, तो अभी हम यहाँ पे निकल रहे थे स्कूल के लिए। दायान भी रेडी था और जावियान भी जो था ना माशाल्लाह से रेडी था, और अभी हम स्कूल के लिए निकल चुके थे। तो बस ये यहाँ पे फिर स्कूल में लंच टाइम चल रहा था। आज यहाँ पे मेरी एक कलीग ने राइस बनाए थे, मटर पुलाव बनाया था और बहुत ही मज़े का था। और सबसे मज़े की बात कि वो मटर पुलाव उन्होंने इस खुशी में बनाया था कि उनके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स जो थे वो पूरे हो चुके थे। तो बस इस चीज़ की हमें खुशी बहुत ज़्यादा थी, और साथ ही हम इस मटर पुलाव को इंजॉय कर रहे थे। साथ में रायता था, सैलड था, और बस ब्रेक टाइम में ना बस हमें कुछ खाने को मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, जैसा भी हो, और हमें तो बस कह लें हमारी खुशी दोबाला हो जाती है। तो यहाँ पे जनाब मैं आ चुकी थी घर वापस, और घर आके मुझे करना था एक बहुत ही ज़रूरी काम, और वो ये था कि कल मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सारा धनिया ला के रखा था, और मुझे ये था कि वो ख़राब ना हो जाए। तो मैंने सोचा कि एक तो मैं इस धनिए को प्रिज़र्व करूँगी, और साथ में आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से आप धनिए को 10 से 15 से 20 दिन के लिए जो है इसको अपने फ्रिज में प्रिज़र्व कर सकते हैं, रख सकते हैं, और इस तरीके से आप रखेंगे कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जस्ट जो है धनिया, उसकी जो मोटी-मोटी सी डंडियाँ हैं वो उतार देनी है। ज़्यादा बारीक डंडियाँ ना उतारा करें, क्योंकि इन्हीं में बेसिकली जो धनिए का टेस्ट होता है वो इन डंडियों में होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जस्ट आगे से एक दफ़ा अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना है कि लाइक इस पे कोई गला सड़ा सा धनिया ना हो। इस तरह से आपने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद क्या करना है, हमने अब इसको महफूज़ करना है, ठीक है, इसको प्रिज़र्व करना है। तो अब प्रिज़र्व करने का तरीका मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो व्यूअर्स, ये जो तरीका है ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, और मुझे उम्मीद है अगर आप करेंगे तो आपको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको जो है धनिया आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो जी यहाँ पे मैंने तकरीबन जो धनिया था ऑलमोस्ट सारा साफ़ कर लिया था जितना मेरे पास था। अभी मैं इसको क्या करूँगी, एक बॉक्स लूँगी और उसमें इसको प्रिज़र्व करूँगी। तो अभी यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया है। आपने कोशिश ये करनी है कि कोई ऐसा बॉक्स लें जो कि एयर टाइट हो, जिसके अंदर हवा ना जाए। और वो बॉक्स लेने के बाद हम लेंगे टिश्यू पेपर, ठीक है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप जो आम कॉपी के अंदर कागज़ होते हैं, पेजेस होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने 2 टिश्यू पेपर जो है मैंने वो नीचे बिछा दिए हैं। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। वो हमने ये करना है कि हमने लेना है एक एग, ठीक है। एग लेके आपने उसको अच्छे से कर लेना है वॉश, और वॉश करने के बाद उसको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद सिंपल हम अपने धनिए के अंदर ये एग रख देंगे। ये काम आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 टिश्यू पेपर और ले लेंगे, ठीक है। उसको इसके ऊपर रखेंगे, और इसका जो कवर होगा उसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे, एयर टाइट कर देंगे कि इसके अंदर हवा ना जाए। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने अंडा क्यों रखा है या टिश्यू पेपर क्यों रखा है। ये एक कह लें कि ट्रिक है कि धनिए को ज़्यादा अरसे तक फ्रिज में आपका धनिया जो है वो ख़राब नहीं होगा। धनिया कैसे ख़राब होता है, उसमें नमी होती है, ठीक है। उसमें अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वो जो है बाकी सारे धनिए को ख़राब कर देता है, थोड़ा सा पानी कहीं भी हो तो। इस ये हमने टिश्यू पेपर इसके अंदर लगाया है, ये बेसिकली क्या इसका काम है कि ये धनिए के अंदर जो थोड़ी बहुत नमी होगी इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और अंडा भी इसकी हेल्प करेगा आपके धनिए को जो है महफूज रखने में, उसको इस तरह से रखेगा कि वो गले सड़ेगा नहीं। तो ये एक तरीका था, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अभी मैं खा रही थी पकोड़े। पकोड़े कहाँ से आए थे, हमारे नेबर्स की तरफ से। यकीन करें इतनी मज़े मज़े की चीज़ें हम नेबर्स से हमें आती हैं ना, तो बस अक्सर ही हम लोग जस्ट चाय का टाइम होता है और कुछ ना कुछ आ जाता है, इतना मज़ा आता है, इतना अच्छा टेस्ट है ना। वो जो हमारी आपी हैं उनके हाथ में जो हमें यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भेजती हैं कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ।
तो बस ये चाय वगैरह के बाद अभी क्या था कि मैंने यहाँ पे ड्रेसेस निकाले थे, और ये ड्रेसेस मैंने इसलिए निकाले थे कि चूँकि ईद आने में समझें तकरीबन 2 माह रह गए हैं, ठीक है? इससे भी तकरीबन समझिए कम ही अरसा रह गया है, तो मुझे ये कपड़े सिलवाने थे टेलर से। अभी चूँकि रमज़ान आने वाला है और टेलर्स के पास बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, तो मुझे ये था कि मैं अपने ये कपड़े जो हैं मैं पहले ही सिलवा लूँ। इनमें से 2 ड्रेसेस मुझे ईद के लिए सिलवाने थे और 2 ड्रेसेस आम कैजुअल घर में पहनने के लिए सिलवाने थे। तो ये मैंने लास्ट टाइम सेल में से लेके रखे थे और मुझे ना बिल्कुल ऑफ में मिल गए थे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। तो कुछ दिन पहले मेरा मार्केट का चक्कर लगा था, तो वहाँ से मैंने ये लेसेस मैच कर ली थी। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं इनको किस तरीके से लगवाऊंगी, क्योंकि जब भी आप टेलर को कपड़े दें तो लाजमी ये जो आपके पास कार्ड होता है मोस्टली कपड़ों के अंदर, या कार्ड अगर नहीं भी है तो सिंपल पेज के ऊपर आप एक एक चीज़ लिख के भेजा करें कि आपकी फिटिंग जो है इतनी आपने नाप से खुली रखनी है, ठीक है, बाजू की ये वाली लंबाई रखनी है। उसके अलावा जो जो मसाइल हैं, जो जो आप चाह रहे हैं को इतना खुला रखना है, वो लाजमी लिख के भेजा करें और साथ में स्केच बना दिया करें कि इस तरह से ये वाली डिज़ाइनिंग आपको चाहिए। क्योंकि वजह क्या है कि टेलर्स के पास इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं कि उनके माइंड में हमारी वो बातें नहीं रहती। तो जस्ट वो ये है कि वो हमारा लिखा हुआ निकालेंगे जब, तो उन्हें इतनी आसानी हो जाएगी और यकीन करें कोई मिस्टेक नहीं होगी। जैसा डिज़ाइन आप चाहेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। जैसी आपने लेस से डिज़ाइनिंग कही होगी वैसी ही आपको मिलेगी, क्योंकि इंसान है, इंसान के दिमाग में इतने एट अ टाइम काम चल रहे होते हैं कि उसके माइंड में नहीं रहता कि उस बंदे ने जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपने टेलर को सूट दिया है तो वो भूल भी सकता है। इस तरह से जब आप पहले घर में एक दफ़ा कपड़ों को अच्छी तरह खोल के खुद भी देख लेंगे और ख़ुद से एक दफ़ा दिमाग में सोच लेंगे ये मैंने लेस यहाँ पे लगवानी है, यहाँ पे मैंने ऐसी डिज़ाइनिंग करवानी है, और वो भी हल्का फुल्का सा स्केच आप बना के एक पेज पे या फिर कार्ड के बैक साइड पे दे देंगे, तो यकीन करें आपको भी फ़ायदा होगा। बार बार आपको टेलर के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और टेलर को भी फ़ायदा होगा। जस्ट वो कार्ड देखेगा और आपके कपड़े स्टिच कर देगा। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। मैं इसी तरीके से हमेशा कपड़े सिलवाती हूँ और हमेशा बिल्कुल वैसे ही कपड़े सिलते हैं जैसे कि मैं टेलर को कहती हूँ। और अक्सर टेलर ना भाई जो है ना वो मुझे यही कहते हैं कि आप ही आपके जो कपड़े हैं ना जस्ट मैं कार्ड देखता हूँ और बस सिलाई कर देता हूँ, मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप भी कोशिश किया करें कि आसानी पैदा किया करें अगले के लिए भी और अपने लिए भी, तो बहुत ही आपको इससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी और आपके कपड़े भी अच्छे से सिल जाएंगे। तो एक और चीज़ आप किया करें कि जब भी आप कपड़े सिलवाएं इनको श्रिंक करके भेजा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला जो बंदा है पता नहीं वो श्रिंक करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो जब आप खुद श्रिंक कर लेते हैं कपड़ों को एक दफ़ा तो आपकी एक तसल्ली हो जाती है, कुछ भी ज़रा टाइम नहीं लगता। 10 मिनट में आप अपने 3 से 4 सूट आराम से श्रिंक कर सकते हैं। कुछ देर 5 मिनट के लिए आप पानी में डिप करके रख दें, उसके बाद उसको अच्छी तरह से निचोड़ के तार पर डाल दें, तो आपके कपड़े हो जाते हैं श्रिंक और आपकी तसल्ली हो जाती है। तो जब भी लेसेस वगैरह आप दें टेलर को तो हर सूट की लेस, ठीक है, दुपट्टे की लेस दुपट्टे के अंदर लपेट दिया करें, ट्राउज़र की लेस ट्राउज़र के अंदर और शर्ट की लेस शर्ट के अंदर रख दिया करें, क्योंकि समटाइम्स लेसेस डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे मैं भी बस यही अभी काम कर रही थी ताकि मैं ये कपड़े है टेलर तक पहुंचा सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि रश जो है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है टेलर्स के पास कि बमुश्किल ही ईद तक ये स्टिच होंगे। तो बस अभी ये एक आखिरी ड्रेस था, इसकी मैंने सिंपल सी लेस ली थी। अच्छा, जो घर के लिए मैं कपड़े सिलवाती हूँ मैं उनकी लेसेस पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करती, तो मेरी यही कोशिश होती है कि कम कॉस्ट में अच्छी लेसें भी मिल जाए और ज़रा सस्ती भी मिल जाए। तो मैं घर में आम यूज़ के लिए जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर सस्ती लेसें ही लगवाती हूँ। तो बस ये हैं छोटे छोटे से हैक्स हैं, तो ये आप अगर माइंड में रखेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको कपड़े सिलवाने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो बस जी यहाँ पे मेरा वो काम कंप्लीट हो चुका था। तो अभी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की चीज़ थी। अच्छा, अब ये क्या था, ये मैंने ऑर्डर किया था दराज से, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया था कि किचन में मुझे आगे रमज़ान आ रहा है तो मुझे ना रेसिपीज़ शेयर करनी है, आप लोगों के साथ कुकिंग शेयर करनी है। तो इसके लिए ना मुझे था कि एक अच्छा कॉर्नर सेट कर लूँ जहाँ पे हर चीज़ विजिबल हो। तो मेरे किचन में जो स्लेब है ना वो है, उसका कलर है ग्रे कलर का, डार्क ग्रे। तो वो इतनी मज़े की ना वीडियोस में नहीं आती, तो मुझे था कि मैं उसके ऊपर ना ये जो है मुझे उसको ऐसी लुक दूँ कि वो वाइट कलर की हो जाए। तो मैंने ये दराज पे सर्च किया तो मुझे बहुत ही मज़े की ये शीट मिली। ये बिल्कुल स्टिकर टाइप शीट होती है,
और आप इसके पीछे से वो जो है एक लगा होता है हल्का सा कागज़, वो उतार के इसको बड़े स्मूथली जो है अपनी शेल्फ़ के ऊपर स्टिक हो जाती है, उसके ऊपर आप चिपका सकते हैं। अच्छा, आप देखें इसको, मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल ऐसी लगेगी कि जैसे ये मार्बल का जो डिज़ाइन होता है ना, उस डिज़ाइन में आपको बिल्कुल फ़ील होगा। जब आप लगा लेंगे ना तो आपको बिल्कुल ऐसे ही फ़ील होगा कि जैसे कि आपका जो है ना किचन में वाइट मार्बल लगा हुआ है। तो मैं जब अपने ग्रे मार्बल के ऊपर इसको लगाऊंगी तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपसे शेयर करूंगी। अगर आप भी कुछ ऐसी शीट ऑर्डर करना चाहते हैं, लाइक अगर आपको अपनी किचन की जो है शेल्फ उसका कलर नहीं पसंद, या आप कोई किचन की लुक को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ऑर्डर कीजिएगा। इसकी क्वालिटी भी 10x10 है, बहुत ही अच्छी शीट थी। अच्छा, इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, 60 सेंटीमीटर होती है इसकी विड्थ, और इसकी जो लेंथ होती है वो 200 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ दराज पे काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, वहाँ पे आप जाएंगे ना आपको इजीली रीज़नेबल मिल जाएगी। मुझे ये 2 रोल जो थे ये मिले थे तकरीबन 1000 रुपीज़ में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं भी इंशाल्लाह ताला जब मैं इसको लगा लूँगी तो मैं भी आपसे शेयर करूँगी। तो अच्छा जी, यहाँ पे इसके रिव्यू मैंने आपको दे दिया। अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, तो आपको ऑर्डर करने में आसानी होगी। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि ये सिर्फ वाइट कलर में नहीं है। अगर आप ब्लैक कलर का मार्बल चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये ब्लैक कलर में भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स में है, लेकिन जहाँ से मैंने ऑर्डर की थी उनके पास वाइट और ब्लैक ही थी। लेकिन अगर आप जाएंगे दराज पे स्टोर्स काफ़ी सारे हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट कलर में आपको ये मिल जाएगी। तो व्यूवर्स, यहाँ पे टाइम हो चुका था तकरीबन रात का, तो मुझे यहाँ पे दायान को होमवर्क करवाना था। होमवर्क करवाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको एक दफ़ा चेक कर लूँ कि इसको स्पेलिंग्स वगैरह याद हैं या नहीं। तो बस मैंने यहाँ पे दायान को मैं बोलती जा रही थी, जैसे कि मैं उसको कह रही थी कि दायान आप कैट के स्पेलिंग लिखे हो, तो वो यहाँ पे स्पेलिंग लिख रहा था खुद से ही। तो ये है कि मेरे ख्याल में जब भी आप बच्चों को बार बार कुछ लिखवाते हैं तो उनकी जो मेमोरी है ना उसमें वो चीज़ स्टिक कर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे को स्पेलिंग नहीं आ रहे, ठीक है, कोई भी इंसान है ना, मैंने खुद भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया था जब मैं स्कूल डेज़ में या कॉलेज में थी, तो मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती थी मैं उसको 2 से 3 दफ़ा लिखती थी, तो वो मेरे माइंड में स्टिक कर जाती थी। तो बस यही चीज़ ना मैं दयान पे भी अप्लाई करती हूँ कि लाइक एक दफ़ा मैं उसको लर्न करवाने के बाद, ठीक है, होमवर्क में लिखवाने के बाद मेरी कोशिश यही होती है कि वो 1 या 2 दफ़ा ना इसको दोबारा राइट कर लें। तो ये है कि वाकई में ना उसको भी दोबारा से मैं 2 से 3 दफ़ा जब राइट करवाती हूँ तो दयान जो है लिख लेता है। तो जब भी आपके बच्चों को कुछ नहीं याद हो रहा तो सिंपल कोई रफ कॉपी ले लें, उसके ऊपर उसको 2 से 3 दफ़ा स्पेलिंग्स लिखवाएंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे को याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी दयान साहब को मैंने इसके अलावा शेप्स भी करवाई थी, तो वो यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दी थी कि चलो शाम को या रात को, ठीक है, या सुबह के टाइम ये देखेगा तो इसको माइंड में रहेगा, ये रिवाइज़ कर लेगा यहाँ से। तो बस स्टडीज़ जो थी हमारी वो हो चुकी थी, तो बस दयान को ये था कि मम्मा अब मैंने स्टडी कर ली है, तो अभी थोड़ी देर के लिए ना मुझे बाहर ना स्ट्रीट में जाके ना गाड़ी चलानी है। तो बस मैं यहाँ पे ले आई थी और ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। तो बस इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट, आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।